फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में आपको यहाँ पे जानकारी मिलने वाली है एमकॉम कोर्स के बारे में। बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं कि एमकॉम कोर्स में क्या मैथ्स होता है या फिर इको होता है। तो गाइज आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूँ कि एमकॉम के कोर्स में अगर आप एडवांस अकाउंटिंग करते हैं रेगुलर बेस पे, जैसे कि कॉलेज ज्वाइन करके, तो वहाँ पे आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं होता लाइक एनकेटी कॉलेज। तो एडवांस अकाउंटिंग आप अगर कोर्स चूज़ करते हैं तो उसमें मैथ्स बिल्कुल भी नहीं होता। नेक्स्ट चीज़ है एमकॉम कोर्स के बारे में, डीप में कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्या होता है। तो देखिए एमकॉम के कोर्स के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे दो होते हैं। पार्ट 1 में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 होता है एंड पार्ट 2 में सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 होते हैं। पार्ट 1 में सेमेस्टर 1 में जब हम देखते हैं तो 4 सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्ट में जैसे कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग रहता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पिछले साल के पेपर्स विथ मैंने हमारे ही इसी चैनल पे मैंने पूरा डीप में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक बिजनेस डिसीजंस एंड बिजनेस एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये 4 सब्जेक्ट हैं और इन चारों सब्जेक्ट के विथ लेक्चर्स मैंने सभी लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन, मैंने सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। तो ये बात थी सेमेस्टर 1 की। तो आप बोलेंगे मैम क्या सेमेस्टर 2 का भी आपने प्रोवाइड किया है? तो जी हाँ, मैंने सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 ये सभी के मैंने प्रोवाइड किए हैं। इतनी तो गारंटी देती हूँ कि मेरे चैनल पे विजिट करके आप अगर इनको फॉलो करते हैं और एडवांस अकाउंटिंग चूज़ किया है तो आपको कहीं पे भी क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ मैंने प्रोवाइड की है बस आपको उसी को फॉलो करना है और सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए जो कि बहुत ही खास थी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरी ये चीज़ है कि सेमेस्टर 1 की तो मैंने बात बता दी कि इतने 4 सब्जेक्ट होते हैं। अब सेमेस्टर 2 की बात करते हैं कि सेमेस्टर 2 में कितने सब्जेक्ट होते हैं, बिकॉज कि एमकॉम पार्ट 1 में सेमेस्टर 2 में कितने सब्जेक्ट हैं देख रहे होंगे आप यहाँ पे। एमकॉम सेमेस्टर 1 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सारे वीडियोस हैं उसमें विथ ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स, हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस कराई है। आप प्लेलिस्ट पे चले जाइए फुल एजुकेशन सपोर्ट और यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप चेक करिए, आपको हर एक चीज़ हर एक डिटेल डिप में मिल जाएगी। सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अभी बात करते हैं सेमेस्टर 2 की कितने सब्जेक्ट होते हैं सेमेस्टर 2 में। तो सेमेस्टर 2 में अभी सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पार्ट 1 सेम 3, यहाँ पे सेम 3 आ रहा है, सेम 2 भी यही नीचे है। तो हम देखते हैं सेम 2 के बारे में कि सेम 2 में कितने सब्जेक्ट हैं। गाइज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प होने वाली है। इसीलिए जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होगी, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो सब आपको यहाँ पे बताएंगे हम लोग। अब बात करते हैं सेमेस्टर 2 में कि कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो सेमेस्टर 2 में पहला सब्जेक्ट है आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस, दूसरा है ई कॉमर्स, तीसरा है जो कि है रिसर्च मैथोडोलॉजी एंड यहाँ पे मैंने बुक भी प्रोवाइड कर दी है एंड फोर्थ है मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि आपको अगेन सेमेस्टर 2 में 4 सब्जेक्ट रहेंगे। तो इस तरीके से सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 मतलब कि एमकॉम पार्ट 1 में 8 सब्जेक्ट टोटल हैं, जो कि सेमेस्टर 1 में 4 सब्जेक्ट हैं एंड सेमेस्टर 2 में। अगेन मैं रिपीट करती हूँ सेमेस्टर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस, ई कॉमर्स, रिसर्च एंड मैथोडोलॉजी एंड मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट में आपको मैक्रो इकोनॉमी के बारे में डीप में स्टडी करने को मिलेगा। रिसर्च एंड मैथोडोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है। इसमें आप जैसे कि पीएचडी लेवल या फिर हाई लेवल में तो किस तरीके से रिसर्च करना है वो सारी चीज़ें उसमें डीप में रहती हैं। गाइस ये थी बात हमारा पार्ट 1 की, एमकॉम पार्ट 1 सेम 2। अब बात करते हैं सेमेस्टर 3 की। तो सेमेस्टर 3 का भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, आप यहीं पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा।
यहाँ पे सेमेस्टर 3 से रिलेटेड ऑल सब्जेक्ट मैंने अगेन प्रोवाइड किए हैं एंड सेमेस्टर 4 का भी। सेमेस्टर 3 में देखा जाए तो आपको प्रोजेक्ट मेजॉरिटी प्रोजेक्ट रहता है। सेमेस्टर 3 में प्रोजेक्ट रहेगा और आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है। प्रोजेक्ट के आपको मार्क्स मिलते हैं, सो 20 मार्क्स या 40 मार्क्स आपके टीचर्स के हाथ में रहते हैं, कॉलेज वालों के। एंड जो बाकी बचा वो आपका जो आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड रहता है। और इसके लिए आपके स्कूल कॉलेजेस में आपका इंटरव्यू होता है। आप जिस टीचर्स के अंडर में हैं, आप जिस गाइडेंस के अंडर में हैं, वो गाइडेंस आपको गाइड करते हैं किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना है, एवरीथिंग वो गाइड करेंगे। एंड फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू बहुत ही इजी रहता है। आपके गाइडेंस के गाइड करने के बाद आप वैसे ही प्रोजेक्ट बनाते हैं एंड देन प्रोजेक्ट बनाने के बाद में फिर आप मुंबई यूनिवर्सिटी से थ्रू ऐसा मतलब 2-3 कॉलेज वालों का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रहता है। फिर वहाँ के टीचर्स प्रोफेशनल्स लोग आते हैं और आपका इंटरव्यू लेते हैं और इस तरीके से आपको उस प्रोजेक्ट के थ्रू मार्क्स मिलते हैं, तो आसानी से मार्क्स मिल जाता है। अब बात करते हैं सेमेस्टर 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं। तो पहला सब्जेक्ट रहता है एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग। एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए बिकॉज आप बीकॉम में जब आप पढ़ रहे थे तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे थे। अब आप एडवांस में एकदम डीप में एकदम अच्छे से कर रहे हैं बिकॉज कि एमकॉम का मतलब ही है कि मास्टर ऑफ कॉमर्स। अगर आप एडवांस अकाउंटिंग में करें मतलब आप उसके मास्टर बन जाते हैं, आपको उसके बारे में बहुत ही बेहतरीन नॉलेज है। नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, ये तो आपका हो गया। नेक्स्ट है जो कि डायरेक्ट टैक्स रहेगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट टैक्स सीखना होगा। डायरेक्ट टैक्स में जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी है और भी बहुत सारे प्रोफेशनल टैक्स है, बिजनेस, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाते हैं, तो आप वहाँ पे वो चीज़ सीखेंगे। डायरेक्ट टैक्स एज इट इज़ लाइक बीकॉम में जो आपने पढ़ा है डायरेक्ट टैक्स, बस उसी से ही रिलेटेड रहता है। और डायरेक्ट टैक्स रहेगा। नेक्स्ट है आपका जो कि रहता है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं एडवांस अकाउंटिंग में। एंड 4th सब्जेक्ट जो है वो है आपका प्रोजेक्ट। जी हाँ, आपके प्रोजेक्ट मतलब कि 3 अकाउंटिंग रहेंगे। पहला डायरेक्ट टैक्स है, फिर आपका एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड देन है आपका जो कि है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो मैंने पहले बता दिया। तो इस तरीके से ये टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं कोर्स में और सारे डिटेल्स और पूरा डीप में मैंने ऑलरेडी वीडियोस प्रोवाइड किए हैं जिसके थ्रू आप पढ़ के विथआउट क्लास भी अच्छे स्कोर से पास हो सकते हैं। मेरे चैनल से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ के बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और अच्छे रैंक लाए हैं। इसलिए मैं यहाँ पे श्योर और गारंटी के साथ बोलती हूँ कि अगर आप एमकॉम कोर्स ज्वाइन करते हैं, मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, तो आपको ये गारंटी है कि आप अच्छे स्कोर से अच्छे रैंक से पास हो सकते हैं और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं सेमेस्टर 4 मतलब कि पार्ट 2 सेमेस्टर 4 की। तो सेमेस्टर 4 में आपको क्या करना रहेगा, तो आपका पहला सब्जेक्ट जो रहता है वो है इनडायरेक्ट टैक्स। आपको इनडायरेक्ट टैक्स रहेगा। देन नेक्स्ट रहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के बाद में आपको कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग दूसरा सब्जेक्ट होगा। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप बहुत ही कुछ अनोखे लेवल का सीखने वाले हैं। इसमें जितनी भी चीज़ें रहती हैं मास्टर लेवल की रहती है बिकॉज कि ये लास्ट रहता है और इसमें आप ऐसी ऐसी चीज़ें सीखेंगे कि आप जब इस कोर्स के बाद बाहर निकलेंगे तो ये तो पक्का है कि आपको अकाउंटिंग में कहीं पे भी जॉब मिल जाएगी। आप हर एक कोई भी प्रोफेशन में, चाहे आप लाइफ इंश्योरेंस मतलब कि कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जैसे कि बैलेंस शीट है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं जॉब करने और आपको जैसे कि बैंक में ही बोल दिया कि आप बैलेंस शीट बना दो, या फिर इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर रहे हैं वहाँ पे बैलेंस शीट बनाने का काम मिल गया, या फिर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो जिस तरीके से मैंने बताया इन सभी चीज़ों की बैलेंस शीट बनाना हम यहाँ पे सीखते हैं। कंपनी किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से उसके परफॉर्मेंस रहते हैं, किस तरीके से बैलेंस शीट बनानी है, बिकॉज कि हर एक
चीज़ का अलग अलग बैलेंस शीट है, हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक फंक्शंस का अलग अलग बैलेंस शीट बनाना होता है। तो वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। जैसे कि हम बचपन में बैलेंस शीट बनाते थे, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, ऐसे हमें इस तरीके से नहीं करना है। यहाँ पे हम हाई लेवल का थोड़ा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आता है। और स्पेशली यहाँ पे आप बैंक में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो बैंक में किस तरीके से वो लोग बैलेंस शीट बनाते हैं ये आपको पता चल जाएगा, और आप यहाँ पे वैसे ही बैलेंस शीट बनाएंगे, बिकॉज कि बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और फिर आप वैसा करेंगे। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में कि कितना STG है। इनडायरेक्ट टैक्स में आपको पूरा GST का फंक्शन समझ में आ जाएगा, बिकॉज GST अंडर होता है इनडायरेक्ट टैक्स के, और GST को किस तरीके से रजिस्टर करना होता है, किस तरीके से कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, UTGC किस तरीके से करते हैं, कौन फंक्शन करता है, कौन डिसीजंस लेता है, हर एक चीज़ के बारे में डीप में आपको नॉलेज होगा। जैसे कि देखो कोई भी शॉप होती है तो वहाँ पे लिखा रहता है अंडर GST रजिस्टर, तो वो किस तरीके से करते हैं रजिस्ट्रेशन, किस क्या प्रोसेस रहते हैं, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे डीप में जानकारी मिलेगी। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आपका यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, GST हो गया, और एक और सब्जेक्ट है और जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी आप बहुत सारी चीज़ें जैसे कि शेयर होल्डर्स के बारे में, और भी डिविडेंड्स है, किस तरीके से डिविडेंड कैलकुलेट करना है, किस तरीके से चीज़ें फंक्शंस होती हैं कंपनीज़ के अंडर में, हर एक चीज़, मतलब कि एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है अंडर द कंपनी, सारी चीज़ें आप डीप में सीखेंगे। तो ये था कोर्स के बारे में, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में, एंड कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे एंड एक साथ में रहेगा वो है आपका प्रोजेक्ट। जी हाँ, जिस तरीके से सेमेस्टर 3 में आपने प्रोजेक्ट किया था, एज इट इज़ प्रोजेक्ट होंगे आपके। आप जिस टीचर्स के अंडर गाइडेंस में हैं, आपको वो टीचर गाइड करेगा किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना है, एंड फिर आपका वो टीचर इंटरव्यू लेगा एंड प्रोजेक्ट चेक करेगा कि आपने कैसा बनाया है, किस तरीके से किया है, एंड फिर आपके इंटरव्यूज़ होंगे मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से, और फिर उसके बाद में आपको मार्क्स दिए जाएंगे। गाइस यहाँ पे प्रोजेक्ट में कोई हार्ड है ही नहीं, बहुत ही इजी है। मैंने 2-3 वीडियोस भी बनाए हैं प्रोजेक्ट का, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रोजेक्ट होते हैं। मैंने प्रोजेक्ट के साथ में, अटैचमेंट के साथ में बहुत सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं, जिसके थ्रू आपको बहुत आइडिया होगा। प्रोजेक्ट में लाइक एग्जाम्पल आपको कोई भी कंपनी चूज़ करनी होगी, डिपेंड ऑन यू, आप कौन सा टॉपिक चूज़ करते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में टीचर टॉपिक देते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में आपको खुद चूज़ करना होता है। मान लीजिए कि आप प्रोसेस कॉस्टिंग का टॉपिक चूज़ करते हैं, तो प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको डीप में, जैसे कि आप जिस एरिया लोकेशंस में रहते हैं तो कौन सी कंपनी है जो प्रोसेस कॉस्ट, जैसे कि पार्ले जी बिस्किट का प्रोसेस कॉस्टिंग, कि किस तरीके से उनका प्रोसेस कॉस्टिंग होता है, किस तरीके से वो लोग करते हैं, डीप में एरिया लोकेशन वो सारी चीज़ें बता के कि यहाँ पे ये कंपनी है, और आपको विजिट करना होता है, वहाँ पे जाके आपको वो लोगों का इंटरव्यू लेना होता है। वो लोग आपको बताते हैं कि किस तरीके से उनके प्रोसेस होते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट बनते हैं, एंड देन वो डाटा आपको यहाँ पे क्वेश्चनर के साथ में अटैच करना होता है। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस रहते हैं। इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा दोनों यूज़ किया जाता है। सेकेंडरी डाटा मेजॉरिटी स्टूडेंट यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट रहते हैं, बाकी के गाइडेंस आपके टीचर लोग कर देंगे। तो इस तरीके से आपके सब्जेक्ट रहते हैं। तो ये था एमकॉम कोर्स के बारे में, जहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 रहता है। पार्ट 1 में सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 रहते हैं, एंड पार्ट 2 में सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 रहता है। सभी वीडियोज़ ऑल सब्जेक्ट के मैंने प्रोवाइड किए हैं विथ ऑल लेक्चर, यहाँ पे आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। यहाँ पे 1 रुपये भी आपको देना नहीं है, बस सोशल मीडिया में आपको ये वीडियोज़ को शेयर कर देना है। जितना हो सके उतना शेयर करके आप दूसरों को भी सपोर्ट कर सकते हैं। अपने फुल एजुकेशन को सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो।
और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आशा करती हूँ कि एमकॉम कोर्स के बारे में सारी डिटेल आपको मिल गई होगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।